स्टूडेंट, आज मैं आपको महात्मा गांधी के जो सत्य और अहिंसा पर जो उनके विचार हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। कई दिनों से मैंने आपको महात्मा गांधी के चिंतन के संबंध में वीडियो डाले हैं। आज जो टॉपिक है सत्य और अहिंसा के संबंध में जो चिंतन महात्मा गांधी का रहा। महात्मा गांधी एक ऐसे राजनीतिक सामाजिक चिंतक थे जो समाज में एक सभ्य व्यक्ति और एक सभ्य समाज और एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र के संबंध में उन्होंने चिंतन किया था। किस प्रकार से एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा मानव जो है एक अच्छा समाज बना सकता है और उस अच्छे समाज में जो अच्छा राष्ट्र जो है विकास करे। इस संबंध में उन्होंने हर क्षेत्र में जो चिंतन किया वो एक व्यावहारिक चिंतन था। उस व्यावहारिकता के आधार पे ही उन्होंने जो है विशेष जो है सिद्धांत विचार दिए, जो कि आज के युग में बहुत ही हर क्षेत्र में वो विचार जो है उपयोगी हैं। इसी और एक जो उनका सत्य और अहिंसा के संबंध में उनका चिंतन था कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से हर व्यक्ति के जीवन में अहिंसा का होना बहुत ज़रूरी है। विचारों में भी और व्यवहार में भी और कार्यशैली में भी अहिंसा का होना आवश्यक है कि एक व्यक्ति जो है अपने विचारों में जो प्रभाव दूसरे पर डाले वो अहिंसा का रास्ता अपनाए, अर्थात शांति से प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात को दूसरों को समझाना, दूसरे के सामने अपनी बात को रखना, ये एक अहिंसा का मार्ग है। कि अहिंसा का अर्थ है कि प्लस हिंसा, यानी हिंसा का अभाव, किसी प्राणी का घात न करना, अपशब्द न बोलना तथा मानसिक रूप से किसी का अहित न सोचना। एक शब्द में यदि कहा जाए तो द्रुभाव का अभाव तथा समभाव का निर्वाह। मुख्य रूप से अहिंसा दो प्रकार की होती है, निषेधात्मक और विधेयात्मक। निषेध का अर्थ होता है किसी चीज को रोकना, न होने देना, अर्थात निषेधात्मक अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी प्राणी के प्राणघात का न होना या किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना। अहिंसा का निषेधात्मक रूप ही लोगों के ध्यान में आता है, किंतु अहिंसा केवल कोई विशेष प्रकार की क्रियाओं को न करने में ही नहीं होती, बल्कि कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं में करने में भी होती है, जैसे दया, करुणा, सहता, सेवा, क्षमा करना आदि भी अहिंसा ही हैं। यदि यह सब क्रियाएं अहिंसा ही कहलाती हैं। अहिंसा के रूप जो हैं, अहिंसा के दो प्रकार की होती है। अहिंसा यानी मन में हिंसा न करने की भावना का जागृत होना। द्रव्य अहिंसा यानी मन में आए हुए अहिंसा के भाव को क्रिया रूप देना। अर्थात अहिंसा के दो रूप हैं कि एक तो अपने भावों के द्वारा अपने मन से हिंसा न करने की भावना, दूसरे की अपने मन में जो है उसमें किसी भी कार्य के द्वारा, किसी भी गतिविधि के द्वारा जो है हिंसा न होने देना। ये अहिंसा के रूप बताए हैं कि जैसे हिंसा न करने का संकल्प करने वाला वास्तव में जिस दिन से संकल्प करता है उसी दिन से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, न कराता है और न करने वाले को अनुमोदन करता है। भाव और द्रव्य हिंसा के आधार पर हिंसा के चार विकल्प इस प्रकार बन सकते हैं। गांधी जी का माने कि पहला है कि भाव अहिंसा और द्रव्य हिंसा, अर्थात कोई व्यक्ति मन में संकल्प करता है कि वह प्राणी की हिंसा नहीं करेगा और सचमुच वह ऐसा ही करता भी है, तो ऐसी अहिंसा जो है भावपूर्ण हिंसा होती है।
अर्थात जो आपके मन के भाव हैं उसी के अनुसार आप चलते हैं कि मुझे किसी हिंसा नहीं करनी है, तो ये भावपूर्ण अहिंसा है। दूसरा है कि भाव अहिंसा किंतु द्रव्य अहिंसा नहीं। कोई व्यक्ति किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का संकल्प करके यत्नपूर्वक अपनी राह पर चार हाथ भूमि देखते हुए चलता है, फिर भी बहुत से जीवों का अनजाने में घात हो जाता है। अतः यहाँ पर भाव हिंसा तो कोई द्रव्य हिंसा नहीं हुई। अर्थात एक दूसरी जो है कि उसके मन में तो भाव नहीं है, लेकिन वो अनजाने में अगर चलता है तो उसके कारण छोटे जीवों की हत्या होती है या किसी को अनजाने में ठेस पहुंचती है। ये है द्रव्य हिंसा या भाव हिंसा। इस प्रकार से गांधी जी का मानना है कि भाव अहिंसा नहीं परंतु द्रव्य हिंसा, जैसे मछुआ मछली मारने के उद्देश्य से नदी के किनारे जाल फैलाता है और बैठा रहता है, किंतु संयोगवश कभी कभी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है। अतः यहाँ पर भाव अहिंसा तो नहीं किंतु द्रव्य अहिंसा है। इस प्रकार से कि एक अपने गतिविधि के द्वारा वो उसका ये काम है कि वो मछली पकड़ता है, लेकिन किसी कारणवश उसके जाल में मछली नहीं आती है तो वह द्रव्य हिंसा है, उसके भाव हिंसा नहीं है। चौथा गांधी जी का मानना है कि न भाव हिंसा और न द्रव्य हिंसा। लोभ में पड़ा हुआ आदमी जब जीवों को मारता है तो उसके द्वारा न भाव हिंसा होती है और न ही द्रव्य हिंसा। अर्थात लालच में अगर व्यक्ति किसी को मारता है और किसी को जीव को नुकसान पहुंचाता है तो वह हिंसा जो है अहिंसा नहीं होती। आखिर अहिंसा क्यों? हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने का यह कारण है कि सामान्य तौर से लोग यही समझते हैं कि हिंसा करने से अन्य प्राणी को कष्ट पहुंचता है, अतः किसी को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। सभी प्राणियों को सुख प्रिय दुख प्रिय अप्रिय लगता है, सबको अपनी आत्मा प्यारी होती है। ऐसे जानते हुए भय और वैर से मुक्त होकर किसी भी जीव की हिंसा न करनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यवहार से एक व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, यदि वही व्यवहार उसके साथ भी किया जाए तो उसे भी आनंद नहीं बल्कि कष्ट ही होगा। परंतु अहिंसा पालन करने का प्रधान कारण यही है कि सामान्य जानकारी में इसी बल्कि इस कष्ट मालूम होगा, परंतु अहिंसा पालन करने का कारण यही है कि हिंसा के मार्ग पर चलने का मुख्य उद्देश्य है आत्म कल्याण। हिंसा करने वाला व्यक्ति दूसरे को अनिष्ट करने के पहले अपनी अनिष्ट करता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति हिंसा दूसरे की करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, पहले उसका नुकसान होता है और पहले वो दुखी होगा और बाद में दूसरा दुखी होगा। इसलिए हिंसा न करके अहिंसा के मार्ग पर चलने का उद्देश्य और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी अहिंसा के ही होने आवश्यक हैं। हिंसा का भाव मन में लाकर वह अपनी आत्मा का पतन करता है, दूसरों से बैर बढ़ाकर उन्हें अपनी शत्रु बना लेता है। इस प्रकार वह अपने भाव तथा द्रव्य हिंसा करता है। इसके विपरीत यदि कोई अहिंसा को अपनाता है तो सबको समान दृष्टि से देखता है, तो कोई भी शत्रु नहीं होता, इसलिए उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं पैदा होता और उसका मन भी दूषित नहीं होता, उसकी आत्मा शुद्ध रहती है, पवित्र होती है। इसी कारण उसको अगले जन्म में भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से अहिंसा पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से गांधी जी का मानना था कि हिंसा पालन करने के दो कारण या दो फल हैं। एक तो मोक्ष की प्राप्ति, दूसरा दूसरे प्राणियों के प्रति उपकार।
इस प्रकार से गांधी जी का मानना था कि अहिंसा से जो है व्यक्ति अगर अहिंसा करता है, अपने भाव में, अपने व्यवहार में, अपने विचार में अहिंसा पे चलता है, तो वह दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उससे उसका मन जो है खुश रहेगा और वो उसकी आत्मा शुद्ध रहेगी और आनंद में जीवन व्यतीत करेगा और वो मोक्ष की प्राप्ति उसे जीवन में होगी। इसलिए अहिंसा जो है व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भाव में भी लानी चाहिए, विचार में भी लानी चाहिए और व्यवहार में भी लानी चाहिए। इसी से मन जो है अहिंसा से ही व्यक्ति का मन जो है खुश रहेगा, आनंदमय रहेगा और उसकी आत्मा जो है शुद्ध रहेगी और उसका जीवन विकास की ओर जाएगा। गांधी जी का मानना है कि अहिंसा की कुछ विशेषताएं हैं। कायर जो व्यक्ति के द्वारा अहिंसा का पालन असंभव है। जिसमें शक्ति है, जो शूर है, वही किसी पर दया कर सकता है। कायर है, वह अपनी रक्षा के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। वह दूसरों की रक्षा या दूसरों पर दया नहीं कर सकता। अहिंसा है जागृत आत्मा का गुण विशेष, यह अन्य गुणों का मूल स्रोत है। इसके सफल साधना के बिना विचार, विवेक, तपस्या, ज्ञान नहीं हो सकता। अहिंसा के द्वारा ही हृदय परिवर्तन होता है। यह मारने का सिद्धांत नहीं, सुधारने का सिद्धांत है। दूसरे में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य के आधार पर प्रभावित करना, उसको बदलना, सुधार करना ही अहिंसा का रास्ता है। ये आवश्यक है। यह निर्माण का और विकास का रास्ता है। यह ऐसे प्रयत्नों का है जिसके द्वारा मानव के अंदर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किया जा सकता है और अपराध की भावना को मिटाया जा सकता है। इसलिए अहिंसा एक सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म है। इसमें पशु बल से अधिक गुण है और शक्ति की महानता है। अहिंसा से व्यक्ति का स्वाभिमान और सम्मान की भावना की रक्षा होती है। यदि कोई व्यक्ति अथवा राष्ट्र अहिंसा का पालन करना चाहे तो उसे अपना जो लालच है वो त्याग करना होगा। अहिंसा की ये विशेषता है कि उसकी सहायता बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब ले सकते हैं। अहिंसा जो है जितना लाभ एक व्यक्ति को प्रदान कर सकती है, उतना ही एक जन समूह को और एक राष्ट्र को लाभ दे सकती है। अर्थात अहिंसा एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम प्रभाव डालते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। तो इस रास्ते के द्वारा ही हम अपने मार्ग के जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन का विकास कर सकते हैं और एक अच्छा सभ्य समाज बना सकते हैं और दुश्मन जो है इससे कम होंगे और क्या है, हमारी आत्मा जो है, मन जो है खुश रहेगा। इसलिए गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का मार्ग जो है व्यक्तिगत जीवन में भी विचार में आना चाहिए, भाव में आना चाहिए और कार्यशैली में अहिंसा का मार्ग जो है साधन के रूप में भी हो और साध्य के रूप में भी होना आवश्यक है। ये एक विशेषता है जिसके द्वारा हम अहिंसा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं और उसके हित में हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं और सुधार कर सकते हैं और अपने मन को खुश और संतुष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से मानवता के अंतर्गत जिन गुणों का समावेश होता है उनकी कोई खास सूची नहीं बनाई जा सकती, लेकिन मानव धर्म का लक्षण माना है कि दूसरों ने दूसरी बातों को
इस प्रकार महाअनुभव मनुष्य को तरह तरह के गुणों का आचरण करने का परामर्श प्रदान करते रहे। आधुनिक युग में गांधी जी ने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, शरीर श्रम और स्वदेशी की भावना, सामाजिक समानता, नम्रता, दृढ़ता आदि को जोड़ दिया। ये सभी जो है एक नैतिक और सद्गुण हैं, अहिंसा के मार्ग हैं, जिनके माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और प्रभावित किया जा सकता है और इनके द्वारा ही शांति स्थापित होगी और इन मार्ग के द्वारा ही एक सभ्य व्यक्ति का जीवन, सद्गुणी व्यक्ति के जीवन होगा। एक अच्छे इंसान की जो पहचान है इन गुणों से ही होती है और इसके माध्यम से ही एक अच्छा समाज बनेगा। अगर सद्गुणी व्यक्ति अच्छे चरित्र के, नैतिक गुणों के, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो वो सभी व्यक्ति समाज के अच्छा सभ्य समाज बनाएंगे। इसलिए सभी को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से अहिंसा के मानवीय शाश्वत जो सद्गुण के नियम हैं उनका पालन करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को, विकास को और व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा इंसान जो है, एक अच्छे नागरिक की जो भूमिका है समाज में हर व्यक्ति अदा कर सके। इसलिए सत्य और अहिंसा के विचार आज भी महत्वपूर्ण और प्रभावी हैं, उपयोगी हैं। हर व्यक्ति के लिए इन विचारों की उपयोगिता है, आवश्यकता है, प्रभाव है। इसलिए सभी को गांधी जी के इन विचारों का पालन जो है अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से इन का पालन जो है करना चाहिए। जो भी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, इन उद्देश्यों पर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने व्यवहार को, अपने भावनाओं के माध्यम से व्यवहारिक रूप से इन सद्गुणों को अपने कार्यशैली में उतारें, अपने अच्छा नैतिक चरित्र बनाएं, आध्यात्मिक चरित्र बनाएं, जिससे कि एक सभ्य अच्छे इंसान की भूमिका नागरिक के रूप में हर व्यक्ति अदा कर सके। इसलिए आज के युग में भी गांधी जी के सत्य और अहिंसा के जो विचार हैं वो महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।